हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो मैं फिर से लेकर के आया हूं और यहां पर मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी की। जी हां, मैं भारतीय सेना की बात करने वाला हूं। भारतीय सेना में खास करके आर्मी की। आर्मी में आप देख सकते हैं नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग वेटनरी की भर्ती निकल करके आई है। अब ये दोनों पद पे जो भर्ती निकल करके आई है, ये मत समझिएगा कि केवल 2 सीट है। जी हाँ, 2 सीट नहीं है, ये पोस्ट है। ये पोस्ट का नाम है, इस पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है नर्सिंग असिस्टेंट। अब नर्सिंग असिस्टेंट बेसिकली क्या होता है, आप देखोगे मेडिकल में या हॉस्पिटल वगैरह में जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं, जो मरहम पट्टी वगैरह मरीजों का करते रहते हैं, जनरली वो डॉक्टर की सहायता करते हैं। डॉक्टर की अनुपस्थिति में उनका कार्य होता है और वही नर्सिंग असिस्टेंट कहलाते हैं, जो मनुष्यों का इलाज करते हैं। दूसरा वेटनरी में होता है जो जानवरों का इलाज। अगर आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में घोड़ा, कुत्ता वगैरह, ऊँट वगैरह ये सब रहता है, इन लोगों का भी देखभाल, इलाज वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ये वेटनरी डॉक्टर काम आते हैं। ये 2 चीज़ें आप क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं किस किस स्टेट में ये भर्ती निकल करके आई है, कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, कितना एज मांगा गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है और आपका दौड़ बीम वगैरह कितना मारेंगे, बीम में कितना नंबर मिलेगा, ये सब कुछ मैं डिटेल में बात करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल या पिछले भर्ती ये भर्ती आई हुई थी पिछली बार, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया, उनका दौड़ हुआ, मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद अब उनके मन में ये आ रहा होगा कि हम इस पोस्ट के लिए दोबारा एलिजिबल हैं या क्या करना होगा, तो उनका मैं बता देता हूं कि ये जो पुरानी जितनी भी भर्तियां थी वो सब कुछ रद्द कर दिया गया है। आर्मी का एक बहुत बड़ा रूल होता है कि 6 महीने तक कोई भी मेडिकल जो आपका होता है मेडिकल टेस्ट, वो 6 महीने में एक्सपायर हो जाता है। तो इस वजह से आपका जो भी मेडिकल टेस्ट हुआ होगा तो 2021 में हुआ होगा, तो अब से लेकर के 21 तक अगर आप जोड़िएगा तो 6 महीना पार हो गया। इसलिए आपको दोबारा से फॉर्म को भरना पड़ेगा और दोबारा आपका मेडिकल और फिजिकल होगा, यही रूल होता है। इसलिए आपने देखा होगा अग्निवीर वगैरह के बहुत सारे लड़के जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका भी भर्ती रद्द कर दिया गया, उनको भी दोबारा फॉर्म भरना पड़ा और दोबारा उनका मेडिकल और फिजिकल हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं किस किस स्टेट में ये भर्ती निकली है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग भारत के हर जोन से जहाँ जहाँ भी आर्मी का रिक्रूटमेंट जोन बनाया गया है, ARO BRO जो भी है, सभी जगह ये भर्ती निकली है। तो बेसिकली मैं आपको स्टेट का नाम बता देता हूँ। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी स्टेट से भर्ती निकल करके आई हो और लगभग कुछ स्टेट छूटा हुआ है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब बात करेंगे एज की। एज क्राइटेरिया कितना रहने वाला है, तो देखिए इस साल कोविड की वजह से 2 साल एज में छूट दी गई है केवल इसी साल के लिए। तो इस साल जैसे 17.5 से लेकर के 25 साल तक, जनरली ऐसे 23 साल ही रहेगा। आप कभी भी भर्ती अगर आएगी अगले साल से तो 23 साल रहेगा, लेकिन इस बार 25 साल दिया गया है। तो 17.5 से लेकर के 25 साल के कोई भी कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997, ध्यान दीजिएगा 1997 ये लास्ट है, इससे पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2005 तक होना चाहिए। 2 अप्रैल भी नहीं होना चाहिए। 2 अप्रैल 2005 है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 17.5 से कम हो जाएगा। एज का जो कट ऑफ है वो आपका 1 अक्टूबर 2022, मतलब 1 अक्टूबर 2022 को आपका 17.5 से कम नहीं हो और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको एज का क्लियर हो चुका होगा। देखिए 2-3 चीज़ें ही महत्वपूर्ण होती है आर्मी की भर्ती के लिए, खास करके एज और एजुकेशन। अगर ये आप दोनों क्वालिफाई करते हैं, तीसरा आपका फिजिकल, ये तीनों चीज़ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो आगे आने के लिए। तो अब बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए जनरली हम लोग GD वगैरह का जो भी देखे होंगे तो उसमें क्लास 10th पास आउट है। अब ये जो है थोड़ा सा मेडिकल फील्ड है, यहाँ का रेप्यूटेशन थोड़ा सा हाई है, अच्छा पोस्ट है, पद भी अच्छी है। तो अब आपको जनरली देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट पास, क्लास 12th पास होना जरूरी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, अगर ये आपका 4 सब्जेक्ट आपके इंटर में है, अगर आपने सीधी बात करें तो अगर आपने बायोलॉजी किया हुआ है इंग्लिश के साथ, इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब होता है अगर आपका 11 का भी मार्क्स आपको दिख रहा है, या बहुत सारे बोर्ड अब 11 का मार्क्स देने लगे हैं, तो उनको 11th में 50% होना चाहिए, फाइनल 12th में भी आपका 50% होना चाहिए, और अगर आपने 10th में भी आपका 50% होना चाहिए। एग्रीगेट बोला गया मतलब 10th में भी आपका 50% होना चाहिए, ये चीज़ समझ लीजिएगा। ठीक है, और तो और हर विषय में आपका 40% नंबर होना चाहिए, मतलब फिजिक्स में भी कम से कम 40 नंबर तो होना ही चाहिए।
ओवरऑल बनाइए 50% से ऊपर, जैसे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन होता है ना, ओवरऑल 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट को मिला करके, तो वो तो आपका 50% होना ही चाहिए। उसके साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में 40%, मतलब 40 नंबर से ऊपर रहना चाहिए ये चारों सब्जेक्ट में खास करके। उसके बाद अगर आप मान लीजिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह कोई सब्जेक्ट इसमें से नहीं है, अगर आपने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बोटनी या जियोलॉजी, मतलब वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान में से अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बोटनी या जियोलॉजी ये भी अगर आपके सब्जेक्ट में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए भी 50% होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% नंबर होना ही चाहिए। तो एजुकेशन को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी जानकारी और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं फॉर्म कब से भरा जाएगा। फॉर्म भराने का जो डेट है, देखिए ये चीज़ आर्मी का बहुत अच्छा लगता है कि वो फॉर्म भराने से लेकर के एडमिट कार्ड निकलने तक और एग्ज़ाम आपका कब होगा वो भी सब कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली जो रखा गया वो रैली रखी गई है, मतलब आपकी दौड़ होगी, दौड़ के बाद आपका फिजिकल मेडिकल ये सब कुछ होगा। तो यहाँ पर पहले डेट को बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। फॉर्म जो है वो आपका 1 अक्टूबर 2022 से चालू हो चुका है। आप फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। 30 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म, मतलब आपको पूरा 30 दिन का समय दिया गया है। एडमिट कार्ड जो होगा वो ठीक 15 दिन के बाद आपका डाउनलोड होने लगेगा, मतलब 15 नवंबर से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिएगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एडमिट कार्ड जैसे तैसे डाउनलोड कर लेते, वो नहीं चलने वाला। यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड में ना बारकोड होता है, वो बारकोड ना कई बार वो लोग जाइएगा ना एग्जाम देने तो वो लोग स्कैन वगैरह करता है, तो उस बारकोड को कैसे निकालना है अच्छी तरीके से, कौन सा प्रिंटर से निकालना है वो आपको मैं आगे बताऊंगा डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो आप 15 नवंबर को एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और उसके बाद रैली जो होगी आपका जनवरी में, रैली आपका दौड़ वगैरह कंप्लीट होगा। अब दौड़ आप जाइएगा दौड़ने रैली में, तो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा, वहाँ पर फिर वापस तो नहीं आइएगा। तो आपके पास समय है 2 महीना 3 महीने का, डॉक्यूमेंट को समझिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आगे बात करते हैं फिजिकल की। देखिए फिजिकल में सबसे पहले आप अपने आप को जान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं। तो अगर आपकी जो हाइट है 169 सेंटीमीटर है, सबसे पहले मैं हाइट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि कई लोगों की हाइट नहीं होती है, चाहते हुए भी नहीं जा सकते। तो अगर आपकी 169 सेंटीमीटर की हाइट है, थोड़ा सा छूट दिया गया जीडी के मुकाबले, ठीक है, और बहुत ज़्यादा छूट नहीं है। 169 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप आगे बढ़िए। और हाँ, अगर आप दौड़ आपका तगड़ा होना चाहिए। 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकेंड में पूरा कर लेना है। जी हाँ, 45 सेकेंड, 5 मिनट 45 सेकेंड बहुत मार्जिनल है। अगर आप बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं तो आप आवेदन कीजिए। उसके बाद बीम जो हम लोग ऐसे से मारते हैं, चिलिंग जिसको बोल सकते हैं, बीम अगर आप 10 उनके अनुसार मारना, अगर उन्होंने अप बोला तो अप करना है और अगर उन्होंने डाउन बोला तो डाउन। ऐसा नहीं कि आप लटक गए और 10 तो खींच लिए, वैसा नहीं है। 10 आपको मारना पड़ेगा। 40 नंबर अगर आप उनके अनुसार मारिएगा, जो भी आपका ऑफिसर रहेगा जो आपको लेगा एग्ज़ाम, अगर उनके अनुसार आप 10 मार लिए तो आपको 40 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपने 9 मारा तो 33 नंबर मिलेगा। अगर आपने 8 मारा तो आपको 27 नंबर मिल जाएगा। 7 अगर आपने अभी मार लिया तो 21 नंबर मिल जाएगा। और अगर आपने 6 मारा तो 16 नंबर, और 6 से कम मारा तो आपको घर भेज दिया जाएगा। दोबारा अगली बार तैयारी करके आइएगा, कम से कम 6 के ऊपर आने का। ये समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं 9 फीट का डिच होता है, वो आपको केवल पास करना होता है। और आपका जिग जैग होता है, जिग जैग मतलब बैलेंस करने के लिए। और जैसे हम लोग पतला रास्ता दे दिया, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दे दिया, उसमें आपको बैलेंस करके चलना है कि आप चल सकते हैं कि नहीं, वो आपको बस केवल पास करना रहता है। छोटा सा उसका क्राइटेरिया होता है। और हाँ, और हाइट आपने देखा, चेस्ट भी आपको जान लेना चाहिए। 77 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होना चाहिए। और इस बार बहुत सारे लोगों को ना चेस्ट में छाट दिया है। और क्या होता है ना कि लड़के दौड़ते हैं, दौड़ करके ना सीना कम हो जाता है, कम होता है तो उनको चेस्ट में छाट दिया गया है। तो इस बार अगर आप दौड़ का तैयारी कर रहे हैं ना तो खाने पीने पे बहुत ध्यान दीजिए। एकदम चेस्ट को बना करके रखना है, कम से कम 77-78 होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए, क्योंकि यार चेस्ट में छटिएगा ना तो उसका कुछ मेडिकल आपका रीमेडिकल नहीं होता, वहाँ पर आप छट गए तो छट गए। हाँ, थोड़ा मोड़ा किसी चीज़ में प्रॉब्लम है जिसमें आपको रीमेडिकल भेजता है तो उसमें आप दोबारा आ सकते हो, आपको समय दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चेस्ट में छट गए ना तो आपको कोई चांस नहीं है। फिर आप अगले साल बढ़िया से खा पी करके चेस्ट बना करके आइए। तो अभी भी समय है 2-3 महीने का, बढ़िया से मेहनत कीजिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की।
डॉक्यूमेंट में देखिए आपको मैं लगभग 12 डॉक्यूमेंट मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट और भी लगता है इसके अलावा। और ये भी जान लीजिए कौन सा डॉक्यूमेंट किस लेवल का बना होना चाहिए और किससे नहीं बना होना चाहिए। सबसे पहले एडमिट कार्ड, देखिए आपको मैंने बताया था एडमिट कार्ड जो भी निकालिएगा वो लेज़र प्रिंटर से निकालिएगा। जी हाँ, 2 प्रिंटर होता है, एक इंकजेट और एक लेज़र। तो लेज़र प्रिंटर से आप अपना एडमिट कार्ड निकलवाइए। दूसरा, फोटो जो भी बनाइएगा उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं होना चाहिए इस तरीके का कोई, ठीक एकदम नॉर्मल 20 फोटो आपको निकलवा लेना है। उसके बाद 10th और 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, 10th और 12th का दोनों चाहिए, ठीक है। अगर 11th का भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी ले लीजिएगा, ओरिजिनल, जी हाँ ओरिजिनल। उसके बाद SLC या CLC, अब इसमें डिफरेंस समझिए, ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है और ये कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है। अगर आपने 12th कर लिया है और आपके पास स्कूल लिविंग नहीं है तो आपने 12th का लिविंग लेके जाना है। अगर आप 10th या 12th पे ही हैं तो आप वो लेके जा सकते हैं, कॉलेज लिविंग या स्कूल लिविंग, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और जिसको हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपके पास रेसिडेंशियल होना चाहिए। जनरली देखिए बिहार झारखंड में क्या होता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है लेकिन वो वेरीफाइड नहीं होता है। आप उसको ऑनलाइन भी चेक कीजिएगा, बारकोड वगैरह को तो काम नहीं करता है। तो आपके पास जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हो ना, वो आप किसी SDO या DC लेवल से वेरीफाई करवाइए, फिजिकली तौर पे वो आप वेरीफाई करेंगे, स्टाम्प वगैरह मार देंगे तो वो आपको लेकर के जाना। और हाँ, एक चीज़ और, तत्काल कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ एक ऑप्शन होता है तत्काल में बनवाना, वो नहीं, नॉर्मल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप वैलिड माना जाएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए SC ST या जो भी में आते हैं आपके पास, वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप बनवा लीजिए। अगर आप जनरल में अप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात होती है रिलीजन, जिसको हम लोग धर्म वाला सर्टिफिकेट कहते हैं, धर्म, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपका धर्म लिखा हुआ, जनरली लिखा होता है कास्ट सर्टिफिकेट में धर्म, अगर वो लिखा हुआ तो आपको ये रिलीजन वाला नहीं बनाना है। और हाँ, जो जनरल में अप्लाई कर रहे हैं उनको ये रिलीजन वाला सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये आपको बनवाना है। उसके बाद स्कूल कैरेक्टर, स्कूल का कैरेक्टर, अगर आप बात करेंगे 10th 12th जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो लेकर के जाना है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक होता है SP और SSP लेवल का, वो आपको बनवाना है। अगर वो ऑनलाइन बनवाए हैं तो भी सही है, ऑफलाइन बनवाए हैं तो भी सही है, लेकिन हाँ उसमें आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है, फ़ोटो होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई मुखिया और कोई वार्ड मेंबर नहीं बनाता है, ये SP और SSP का ही लगेगा। उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। ये मुखिया से नहीं बनेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी लोग मुखिया से बनवा लेते हैं, तो ये मुखिया से नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवा करके लेकर के जाना होगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, सिंगल अकाउंट होना चाहिए, ये नहीं कि रिलेशनशिप वाला बैंक अकाउंट हो, वो नहीं चलेगा। एक एफिडेविट आता है जो आपको आर्मी का अगर नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें आपको एक नोटिफिकेशन में एफिडेविट मिलता है, कुछ शपथ होता है, वो आपको भरवाना पड़ता है। आप किसी भी कोर्ट वगैरह में चले जाएंगे, वकील को पकड़ेंगे तो वो बनवा देगा, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर में, उसको आपको प्रिंट करवा करके भर करके ले करके जाना होगा, नोटरी वगैरह करा करके। इन सब चीज़ों को आप ले करके जाइएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आप ले करके जाएंगे। अगर NCC में है तो NCC का सर्टिफिकेट ले लीजिए, स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो वो सर्टिफिकेट ले लीजिए, और अगर एक्स सर्विसमैन वाले जैसे उनका बच्चे वगैरह हैं तो वो आप ले करके जा सकते हैं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है तो वो भी ले करके जाइए। ये सब डॉक्यूमेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये भर्ती अग्निवीर के तहत नहीं है, टूर ऑफ ड्यूटी जो होती है वो भर्ती नहीं है, ये परमानेंट है आर्मी की, ठीक है। इस परमानेंट भर्ती है जिसमें आप जब तक आपका जॉब रहेगी तब तक आप करेंगे, 4 साल के बाद आपको भगाया हटाया नहीं जाएगा। और अगर इस पूरे नोटिफिकेशन से जुड़ी जो भी जानकारियाँ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।